प्रणाम जी। श्री सागर जी का प्रकरण पहला और चौपाई 25 से आगे चलते हैं। हे राज जी, हे मारे प्रीतम, हे मारे प्राणनाथ जी, सच्चिदानंद आनंद के सागर धाम के दूल्हा, आओ और अपनी वाणी से हम सब रूहों को जगाओ, जागृत करो। और ये काम आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे। इन शरीरों के इन मुख से कुछ भी नहीं हो सकता आपके बगैर। सब कुछ आप ही करता हो, आप ही सब कुछ करने वाले आप ही आप हो। आपके हुक्म से ही ये वाणी आप हमें सुना रहे हैं, हम रूहों को। और आओ आओ प्राण प्यारे हमारे प्रीतम सच्चिदानंद जी, आप ही प्रकट हो और आप ही अपनी वाणी को अपने मुख से बोलो और हम सब रूहों को की जागनी करो। प्रणाम जी। इन विद सहूर जो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत, और भांत निमुना ना बने, ये तो अरस अजीम खिलवत। पृथ्वी बैकुंठ तथा परमधाम की ज्योति की यदि आप समीक्षा सम्यक ईक्षण अर्थात देखना करते हैं, तब आपकी आत्मा को परमधाम की नूरमय शोभा का थोड़ा सा स्वाद अनुभव मिल सकता है। और काल माया जोग माया से भी परे परमधाम के मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है। ये सुंदर साथ जी, जैसे पृथ्वी लोक में सूर्य के विशाल तेज से सभी परिचित हैं, ऐसे कहते 10 अर्थात 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में ही है। जैसा एक जहाँ धरती का है, तो 1,00,000 करोड़ अरब हमारी आकाश गंगा में हैं। और इस काल माया के लगभग कितनी है? 125 अरब आकाश गंगे हैं, जो जबकि ये ब्रह्मांड का ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है। ये तो वैज्ञानिकों ने जो निकाला इसका अंश बताया, पर बाकी आगे का कुछ नहीं पता। ये तो थोड़ा सा भाग है, कह रहे कितने 125 अरब आकाश गंगाएं। और कहते हैं कि एक जो हमारा सूरज है, ऐसे ही 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा, जो हमारी धरती जिसमें है उसकी आकाश गंगा में ही कितने 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में ही हैं। तो सोचो कितने सूरज होंगे। और जबकि 125 अरब आकाश गंगाएं पता लगा है, अब इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। और जब अभी अज्ञात रूप से कितनी आकाश गंगाएं हैं, इसका ज्ञान किसी को भी मानव को नहीं है। जोग माया के तेज के सामने काल माया के सूर्य कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते। नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन देखिए। कहते हैं कि जिस रास मंडल की ऐसी शोभा है, वह सत्य स्वरूप की पहली विशद के सामने फीकी ही है। और ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रास मंडल जहाँ सत्य स्वरूप में जो नूरमय तेज है, उसका मूल वह अक्षरधाम है, जहाँ अक्षर ब्रह्म विराजमान है। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के नूर कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस शोभा का वर्णन कैसे संभव है जो मूल मिलावे में दृष्टिगोचर हो रही है? रास और सत्य स्वरूप की भविष्यत का तेज तो नूर सागर की मात्र लहर ही है। इसमें बहुत सारी चुपाइयाँ हैं। इस प्रकार परमधाम की वाहिदत के नूर की शोभा का वर्णन कदापि संभव नहीं है। आगु नूर मकान की कंकरी, देखत न कोट सूर, तीन जिमी नग रोशनी, सो कैसी हो सी नूर। अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाता है। एक छोटी सी कंकरी के सामने काल माया के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी छिप जाता है और निस्सन तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस अक्षरधाम के नगों के नूर की ज्योति यानी रोशनी कैसी होगी। सुंदर साथ जी, इसको सोचो भी तो हम सोच भी नहीं, हमारी बुद्धि भी यहाँ की बुद्धि है वो काम नहीं करती, इतना आगे तक सोच भी नहीं पाती, इतना बड़ा भी नहीं सोच पाती जितना वहाँ का कहते ना कि एक वहाँ के अगर हम रंग महल को भी देखने लगे तो कितना बड़ा है। और जबकि हम जो चित्रों में देख लेते छोटा सा, थोड़ा सा और बड़ा, हाँ जहाँ से अनुभव कर लेते हैं, जैसे
एक मंजिल वहाँ पर 100 हाथ की बता दी, मतलब 100 फुट समझ लो, और 100 फुट से भी कितनी बड़ी है, उतनी ऊंचाई, उतना बड़ा एक कमरा ही होता वहाँ का, एक भोम। और आप सोचो कि यहाँ की एक हमारा भोम जो होती 10 फुट से होती है, और 10 फुट से 100 फुट तक सोचो तो कितना बड़ा हो गया। मतलब 10, जहाँ की 10 भोम से भी ऊपर हो गया एक कमरा बड़ा। 10 भोम की यहाँ की के हिसाब से कितना बड़ा होगा सोचो। उसी तरह से आगे चौड़ाई इतनी, और फिर उस हिसाब से हम इतना नहीं सोच पाएंगे कि इतना बड़ा 10 मंदिर का ऊंचा यहाँ के हिसाब से वहाँ का एक मंदिर है, और उससे भी बड़ा कितना है ये भी नहीं पता। ये तो अभी जब साक्षात राजी अपने हुक्म से मेहर करेंगे तो देख पाएंगे। जबकि उस घर के हम रहने वाले हैं, अभी तक भी हम होश में नहीं आए, फरामोशी में ही हैं। हम सब, हमारे तन फरामोशी में हैं, और आत्मा हमारी जागृत होने के बावजूद भी अभी भी वो पूर्ण जागृत नहीं हुई, कि जो जब तक उसको दिखाई नहीं देगा तब तक समझो वो पूरी जागृत नहीं है। और ये राजी, अब आप जल्द से जल्द सारे हम सब सुंदर साथ के ऊपर अपनी मेहर करके हम सबको दिखाओ। हम सब देखना चाहते हैं, अब और झंझटों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते। अब पता लगा, अब इतने साल तो वैसे ही बीत गए हमारे होश में आने में, समझने में ही, वाणी मिलने पे हमें कितने साल लग गए। और हमें तो कुछ पता भी नहीं था, हम भी उन्हीं चक्करों में पड़े थे जहाँ बाकी दुनिया उसी में हम भी थे। ये भी पता नहीं राजी ने हमारे जीव पर कृपा करी, जो इस जीव के ऊपर आके बैठे विराजमान हुए। ये भी बहुत भाग्यशाली है जो जीव जिनके ऊपर आत्माएं आके बैठी हैं। हमारे राज्य विराजमान हैं, कहते ना कोई बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही हैं। मतलब कि हमारी देखने की नज़र नहीं है, वो हमें देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, पर हमारी नज़र वैसी नहीं है। अभी हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं मिली। राज जी बस अब सब रूहों के ऊपर, मैं अपना आप भी नहीं कह रही, मैं कह रही हम सब रूहों के ऊपर एक साथ कृपा कर दो, सबको जगा दो। बस ये काम आप कहिए, आप कर सकते, करना चाहे तो मिनट भी नहीं लगेगा, करना चाहे तो कितने साल बीतेंगे हमें नहीं पता। कहते हैं अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाता है। अब उस प्रकाश को हम कैसे सोच सके। हमारे तो बाहर निकले तो सूरज के एक प्रकाश की तरफ, दोपहर का सूरज हो तो थोड़ा सा देखा भी नहीं जा सकता, इतना तेज होता है उसका। तो वहाँ के कितने करोड़ों सूर्यों का तेज के बराबर एक कंकरी, छोटी सी, एक छोटा सा रेता का कण। ऐसी स्थिति में जो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है उस अक्षरधाम के नगों के नूर की ज्योति रोशनी कैसी होगी। ए नूर मकान कह या रसूले, आगू जाए न सके क्यों कर, तीन लाहूत में क्यों पहुँचाई, जित जले जबराइल पर। मोहम्मद साहब ने इस अक्षरधाम का वर्णन किया है, अक्षरधाम का ही वर्णन किया है कि जबराइल फरिश्ता भी इससे उल्लंघकार परम धाम में नहीं जा सकता। आगे बढ़ने पर उसके पर जलने लगते हैं। अक्षरधाम की सीमा में आने वाले नूर, नीर, रस और सर्वरस सागर भी परम धाम के अंदर ही माने जाएंगे। वस्तुतः अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर ही है। सखियों सहित श्री राजी नूर, नीर, रस और सर्वरस सागर में भी लीला करने जाते हैं। सुंदर साथ जी, हम सब रूहें भी जाती हैं, और अक्षर ब्रह्म का निवास होने से इसे अक्षरधाम की संज्ञा अवश्य प्राप्त है, किंतु लीला रूप में अक्षरधाम सत्य स्वरूप माना जाएगा, जिसे उल्लंघ कर जबराइल परम धाम में भी नहीं जा सके। कहते हैं कि पुराण के पार 17 तथा पार 27 में सूर 53 नज्म आयत 3:170 तक के में जबराइल के द्वारा सत्य स्वरूप तक जाने का वर्णन किया गया है। और सर्वरस सागर से ही इश्क और वाहिदत की भूमिका शुरू हो जाती है। सर्वरस से शुरू हो जाती है वहाँ की वाहिदत की भूमिका, और जिसमें सत्य के जोश का प्रवेश संभव नहीं है। जो सत्य पुरुष है, अक्षर ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है, वो सत्य के जोश का भी प्रवेश वहाँ पर आगे संभव नहीं है। वहाँ पर मात्र इश्क अनन्य प्रेम के द्वारा ही जाया जा सकता है। जिनके अंदर अनन्य प्रेम है वही जा सकते हैं। सुंदर साथ जी, यही कारण है कि जबराइल के पर जलने की बात कही गई है।
ये कथन मात्र अलंकारिक है। जबराइल कोई पक्षी नहीं बल्कि अक्षर ब्रह्म के जोश की शक्ति फरिश्ता है। जबराइल कोई पक्षी नहीं बल्कि अक्षर ब्रह्म के जोश की शक्ति यानी फरिश्ता है। ए देखो तुम रोशनी हक अरस इन हाल, जित पर जले जबराइल कोई फरिश्ता ना इन मिसाल। हे साथ जी, आप श्री राज जी के उस परम धाम की अनंत नूरमय ज्योति के बारे में विचार तो कीजिए। तेज जिसके तेज से जबराइल के भी पर चलने लगते हैं, जबकि शक्ति में जबराइल के समान कोई भी नहीं है। शक्ति उनसे आगे किसी की और है नहीं, पर कह रहे हैं कि जबराइल के पर चलते हैं, मतलब वो भी नहीं जा पाते उसके अंदर, इतना तेजोमयी भूमि है। तो और जीवों की तो बात ही क्या है, कैसे जा सकते हैं। और बड़े बड़े परमहंस भी कई ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने तपस्या करी, कितना कुछ करा, फिर भी इस अक्षर ब्रह्म को, अक्षरधाम को और अक्षरातीत को वहाँ तक कोई भी जान नहीं पाया। सिर्फ ज़्यादातर लोग, कई लोग सत्पुरुष को ही पूर्ण ब्रह्म कह देते हैं, क्योंकि उसके आगे जा ही नहीं सके। वहाँ तक भी पहुँचने वाले वो वहीं की जो वासनाएं होती हैं वही जा पाती हैं, हर एक नहीं जा पाएगा उस धाम को। नहीं तो नूर कहते कि ये निराकार से आगे कोई जा ही नहीं पाता। जबकि अच्छा इसमें आगे मेराज हुआ मुहम्मद पर, पहले इसमें आता है जबराइल का तात्पर्य राज्य के सतंग अक्षर ब्रह्म के जोश शक्ति से, इश्क के जोश से नहीं, मतलब इश्क का जोश उसमें नहीं होता। क्या होता है, अक्षर ब्रह्म के जोश की शक्ति होती है उनमें। यदि इश्क का जोश ही जबराइल है तो उसे परम धाम में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इश्क का जोश अलग है, वो वहाँ की ब्रह्मात्माओं के अंदर है। और जहाँ पर अक्षर ब्रह्म का जो है उनका सत अंग का जोश होने से ही इसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। सत अंग का जो सत्पुरुष है उसका अंग का जोश होने से ही इसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। कहते हैं कि यदि इश्क का जोश ही जबराइल है तो उसे परम धाम में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेराज हुआ मुहम्मद पर, नेक दिन किया रोशन, अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अरस में मोमिनो तन, अरस में मोमिनो तन। मोहम्मद साहिब को भी श्री राज्य का दर्शन हुआ और उन्होंने परम धाम का थोड़ा सा ज्ञान संसार में दिया है। इन्होंने मोहम्मद साहब ने परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन है, इसलिए इनके कारण ही ब्रह्मवाणी के रूप में परम धाम का सारा ज्ञान अवतरित हुआ। मोहम्मद साहब को भी इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों ने इस धरती पे आना था, ताकि पहले ही कुछ साखियाँ भेज दी ताकि ब्रह्म सृष्टियाँ उसको जान पाए। दूज यानी द्वितीय का चंद्रमा जितना उजाला करता है, दूज का द्वितीय दिन का चंद्रमा जो होता है जितना उजाला करता है, उतना ही उजाला मोहम्मद साहब के दिए हुए ज्ञान से संसार में हो सका। मतलब केवल यहाँ के हिसाब से बताया, द्वितीय का चंद्रमा का जितना उजाला होता है उतना मतलब मोहम्मद साहब के दिए हुए ज्ञान से संसार में हो सका। मतलब उनका ज्ञान बस इतना ही हो पाया। आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबु जमा श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान उस दोपहर के सूरज के समान है जिसके प्रकाश में परम धाम की कोई भी वस्तु लीला, शोभा, इश्क, मार्फत, वाहिदत आदि छिपी नहीं रह सकती। किसके आगे बोला? कहते कि श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान जो है उस दोपहर के सूरज के समान है। जब दोपहर को तेज प्रकाश होता है, दोपहर का सूरज का इतनी गर्मी होती है उस टाइम, इतना तेज होता है कि कई बार हम आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसके प्रकाश में परम धाम की कोई भी वस्तु लीला, शोभा, इश्क, मार्फत, वाहिदत आदि छिपी नहीं रह सकती। दिल अरस भी तो कहया हक्के जाने निस्वत, इन गिरों पर मेराज तो हुआ जो दिन उगया हक मार्फत। इन ब्रह्म सृष्टियों से अपना मूल संबंध होने के कारण ही
जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं उनका अपना मूल संबंध होने के कारण ही धामधनी ने इनके दिल हृदय को अपना अरस यानी परमधाम कहा है। अब अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो चुकी है और तथा अक्षरातीत की पूर्ण पहचान यानी मार्फत का ज्ञान तारतम बानी के रूप में अवतरित हो चुका है। ऐसा लग रहा है अब दिन का उजाला फैल गया है। ऐसी स्थिति में इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रीतम अक्षरातीत के दीदार का दरवाज़ा भी खुल गया है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है कि जब तुम देखो, दिखाएंगे तो वही उनके हुक्म से ही, पर कहते ना उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, तुम कोशिश करो, तुम चितवनी में बैठो और मुझे देखो, मेरे ध्यान लगाओ। मैंने अपने सारे स्वरूप की पहचान भी करा दी है, मैंने अपने घर की पहचान भी करा दी है, एक एक घर का कमरा भी दिखा दिया है, बगीचे, वन, झूले, हर चीज़ दिखा दी, नदियाँ और बड़े बड़े महल, सब कुछ मैंने दिखा दिया। पर अब क्या है, तुम देखो, तुम ध्यान लगाओ, तुम मेरे में, मुझे अपने हृदय में, मैं तो बैठा हूँ, तुम अपने हृदय में देखो मुझे, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजरा हजूर भी हूँ। तुम्हें एक बात पूछो, मैं 10 जवाब देता हूँ, पर तुम उसको समझो तो, सुनो तो, बैठो तो, मुझे याद करो तो। कहते इसलिए तो कहा गया है कि हक इल्म से होता है अरस बका दीदार, यानी कि परम धाम की इस ब्रह्मवाणी के अवतरित होते ही ब्रह्म सृष्टियों सहित सभी के लिए परम धाम का साक्षात्कार मार्ग प्राप्त हो गया है, खुल गया है। ए जो अंदर अरस अजीम के खिलवत मासूक जासिक नूरत जल्ला क्यों कहूँ बका बाहिदत हक। परम धाम के मूल मिलावे में एक दूसरे के आशिक या माशुक के रूप में श्री राज श्यामा जी और सखियाँ विराजमान हैं। परम धाम का जो मूल मिलावा है, जहाँ पर गोल चबूतरा पर सब हम सखियाँ बैठी हैं, वहाँ अपने प्रीतम और श्यामा जी के साथ, कहते ना परम धाम के मूल मिलावे में एक दूसरे के आशिक या माशुक के रूप में, कुछ भी समझ लो, आशिक माशुक श्री राज श्यामा जी सखियाँ विराजमान हैं। अब तो हमारे प्रीतम ही आशिक है, क्योंकि वो हमें रिझा रहे हैं अपनी वाणी से, तारतम ज्ञान से हमें महसूस करा रहे हैं, धाम की पहचान करा रहे हैं और अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, और हमारे स्वरूप की भी पहचान हो रही है ये सागर ग्रंथ के द्वारा। और अपने घर का एक चप्पा चप्पा हम देख पा रहे हैं, और दिखाने वाले हमारे श्री राज जी ही हैं, जिन परमहंसों के द्वारा हमें दिखा रहे हैं बैठा के, और महसूस करा रहे हैं कि हमारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, असली हमारा काम क्या रह गया, पिया जी को देखना, पिया जी की वाणी पढ़ना, पिया जी की वाणी सुनना और सबसे प्यार करना, और प्रेम से ही हम अपने घर जा सकते हैं। परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक हैं, वहाँ सारे एक दूसरे के आशिक हैं। कैसे, मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक का कथन यही बात स्पष्ट करता है। हकीकत के रूप में श्री राज जी का स्वरूप सर्वत्र लीला कर रहा है। हमारे राज जी ही खुद ही सर्वत्र, उनका ही सब रूप हैं, अनेक रूपों में जो धारण किए, सब राज्य का ही स्वरूप सर्वत्र लीला कर रहा है। इसलिए सभी की शोभा समान है और सबके दिल में एक रूपता है, एक दिली है, अर्थात एक श्री राज जी के मन में जो बात आएगी वही श्यामा जी और वही सखियों में खूब खुशहालियाँ तथा पशु पक्षियों के अंदर भी आएगी। एक दिली, तभी तो बोला है वहाँ पर, एक दिली, सबके दिल में एक ही बात, क्योंकि एक ही है तो एक ही बन के हर एक के दिल में बात आती है। इस कथन में ये संशय होता है कि यदि सखियों के दिल की बातें पशु पक्षियों में आ जाती हैं तो उन्होंने खेल क्यों नहीं मांगा और मूल मिलावे में क्यों नहीं बैठे। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम की लीला को यहाँ के भावों के अनुसार ही दर्शाया गया है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है। ये बात इसी प्रकरण में 40 और 41 चौपाई में भी दर्शाई गई है। सुंदर साजी, जब अक्षरातीत के अतिरिक्त वहाँ अन्य कुछ है ही नहीं,
इस संसार की तरह पशु पक्षियों को आत्माओं से अलग समझने की भूल क्यों? इसका मतलब तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि सबको ये जहाँ का संसार वो देख रहे हैं, सब फरामोशी में है और सब देख रहे हैं। वहाँ ये नहीं कि वो पशु पक्षी अपना जैसे चल रहे हैं वो हो रहा सब कुछ, वहाँ पर नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है एक पल के लिए, बस सिर्फ एक पल। जितना पलक झपकने में टाइम लगता उतना पल है वहाँ पर, और जहाँ पर सालों साल बीतते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। और वहाँ का अभी एक पल भी नहीं हुआ, मतलब पलक भी नहीं झपकी गई वहाँ पर। और इसका जो सुख है इस संसार का भी और वहाँ के सुख भी जो भी, वो जैसा यहाँ की रूहों को महसूस हो रहा वहाँ भी सबको महसूस हो रहा है, वहाँ वो भी सब कुछ देख रहे हैं। तो इन भांत निमूना लीजिए, करिए हक सुहूर मोमिन, तुम ताले आया लंदूनी, तुम देखो अरस रोशन। हे साथ जी, आप इस प्रकार समीक्षात्मक दृष्टि से धनी की नूरमयी शोभा का चिंतन करते रहना। सौभाग्यवश तुम्हें ब्रह्मवाणी का अमृत रस प्राप्त हुआ है। कह रहे कि इस प्रकार समीक्षात्मक दृष्टि से धनी की नूरमयी शोभा का चिंतन करते रहना। सौभाग्यवश तुम्हें ब्रह्मवाणी का अमृत रस प्राप्त हुआ है। हम वाकई सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ब्रह्मवाणी का अमृत रस, अमृत धारा, अमृत जल पीने को मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। हम सब सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ सब कुछ सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इसके द्वारा तुम अपने हृदय धाम में अखंड परम धाम को देखो। इसके द्वारा तुम अपने अखंड परम धाम को देखो। ए तुम ताले तो आइया जो तुम असल खिलवत, निस दिन सहूर यही चाहिए, निस दिन सहूर यही चाहिए, हक बैठे तुम्हें खिलावत, हक बैठे तुम्हें खिलावत। कह रहे तुम्हारे भाग्य में जब ब्रह्मवाणी भी इसलिए है क्योंकि मूल मिलावे में तुम्हारे मूल तन विराजमान हैं। अब तुम्हें दिन रात मात्र इसी बात की चिंतन करना चाहिए कि धाम धनी तुम्हें अपने चरणों में बिठाकर माया का जो झूठा खेल दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी सब बैठे तो वहीं पर है, परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं और अपने पिया जी की नज़रों से नज़रें मिलाकर हम उनको देख रहे हैं, हम देख उनको रहे हैं। पर अब क्या हुआ, वो नज़र वहाँ से यहाँ इस धरती पर आ गई जो इस खेल को देखने लग गई। और जैसे हम अपने घर में टीवी में बैठे देखते हैं तो हमारी नज़र वहीं चले जाती है, उसी तरह से वो नज़र हमारी यहीं आके अटक गई है और देख रही है इस संसार को। और फिर जहाँ बैठे बैठे हमें अपनी ब्रह्मवाणी द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा वो परम धाम के आनंदमयी सुख भी दिखा रहे हैं और महसूस करा रहे हैं। और ये कौन कर सकता है? ये ब्रह्मात्मा ही कर सकती हैं जिनकी निस्बत है। कर तो मिल तो जीव को भी रहा है, जीवों को भी मिल रहा है, एक नहीं अनेकों जीवों को मिल रहा है, इसका वो भी आनंद ले रहे हैं। पर किसके लिए ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई? अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए। इस चौपाई में ये प्रश्न होता है कि ब्रह्मवाणी का रसास्वादन तो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि भी ले रही है, पर यह क्यों कहा गया कि ये वाणी मात्र ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही अवतरित हुई है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, अवश्य ही इस वाणी से ईश्वर और जीव सृष्टि भी लाभ उठा रही है, किंतु इसका अवतरण मात्र ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए ही हुआ है। इस संबंध में मुखवाणी में ये भी कहा गया है, किन एक बूंद ना पाया रसना भी बचन, ब्रह्मांड धनियों देखियो, ब्रह्मांड धनियों देखिया, जो कहावे त्रिगुण, जो कहावे त्रिगुण, ना कहवाए माया माहे आवानी, पन साथ माटे कहवानी, ल्याए पियु बतन थे बल माया जानी। यदि ब्रह्म सृष्टि संसार में नहीं आती तो अक्षरातीत के चरण कमल भी नहीं आते और ब्रह्मवाणी का अवतरण भी नहीं होता इस धरती पर।
कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कोई त्रिगुण जात पढ़त, परे चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्वत। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कोई त्रिगुण जात पढ़त, परे चरण न आवे ब्रह्म सृष्ट बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्वत। अब गिन देखो थंब 64, बीच चारों हिस्सों चार द्वार, नाम रंग नग तो कहिए, जो कित खाली देखूं छलकार, कित खाली देखूं छलकार। हे साथ जी, अब चबूतरे की किनार पर आए हुए 64 थंबों को गिन कर देखिए, जिसके चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वारों 3-3 सीढ़ियों के आने के कारण थंबों की हार के 4 हिस्से यानी सांचे हो गए हैं। चारों दिशाओं में 4 द्वार। नगों के नाम तथा उनके रंगों का वर्णन तो अब क्या किया जा सकता है, जब उनकी नूरमयी झलकार से थोड़ी सी जगह बाकी है। प्रत्येक नग से असंख्यों प्रकार की किरणें निकलकर चारों ओर जगमगा रही हैं। सभी आपस में एक दूसरे से मिलकर एक रूप भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये निर्णय करना संभव नहीं किस थंब से किस रंग की किरण निकल रही है। सुंदर साज जी, देखो, एक से अगर नीला थंब नीली निकल रही है, एक तरफ पीला तो पीली, तो दोनों की पहले तो आधे तक तो एक ही कलर की होती है, पर फिर बीच में जाके मिक्स होती जाती है, तो दोनों कलर मिक्स होते जाते हैं। लहरों पे लहरें लगती है, ऐसे ऊपर नीचे लहरें चल रही हैं, और ऐसे लगता कोई दीवार ही खड़ी हुई है वहाँ से, कि कुछ जैसे कोई दिखाई नहीं दे, वो खाली पर्दे हैं, पूरी दीवार आ गई है, रंग से ही दीवार आ गई है। जब पर्दे समझ लो कि पर्दे हिल भी रहे हैं, पर्दों पे तरह तरह के रंग भी निकल रहे हैं। और फिर एक चीज़ नहीं, सामने के जो थंब होते हैं उनसे भी झलकारें इधर को आती हैं, इनकी झलकार भी उधर को जाती है, और कोने कोने से रंग आ रहे हैं, कोने कोने से उधर से रंग आ रहे हैं, चारों दिशाओं से रंग आ रहे हैं, और रंग में रंग मिलते मिलते जाते हैं, और आपस में क्या क्या रंगों की बौछार हो रही होती है। सब सखियों के ऊपर भी उनके जो वस्त्र पहने, उनके जो भूषण पहने, उनको भी उनसे भी किरणें निकल रही हैं, और किरणों से किरणें टकरा रही हैं, अनेक तरह की तरंगें निकल रही हैं। देखते देखते समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, और कितना आनंद होगा वहाँ का, कितना प्रेममय लीला है जे, कितनी इश्क भरी लीला है जे। कैसे कैसे अनंत रंगों की किरणें आपस में मिलकर और एक रस हो जाती हैं, एक रस, प्रेम रस, इश्क रस में भर जाती हैं। सुंदर साथ जी, इसी तरह से हमें भी उन तरंगों की तरह ही आपस में सब सुंदर साथ को मिलजुल कर रहना चाहिए। हम जो आपसी एक दूसरे का गलतियाँ निकाल रहे हैं, अरे कोई कुछ नाम से पुकारो, कुछ नाम से पुकारो, हमारे पिया है, हमारा हक बनता, हम जिस नाम से चाहें पुकारें, जिस नाम से करें, पर एक दूसरे को झूठा मत कहो। सुंदर साथ जी, क्योंकि वहाँ हमारी एक दिली है, तो जहाँ भी एक दिली ही बन जाओ। छोड़ दो ये सब चीज़ें। बहुत महसूस होता है कि कैसे कर रहे हैं, ये घमंड इतना क्यों हो गया। नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये घमंड क्यों है। आपस में लड़ मत मरो, आपस में इसी तरह से ये चबूतरे की जो चारों तरफ से किरणें आ रही ना, उस तरह से आपस में हिल मिल जाओ। यही मौका है, यही आखिरी मौका है हमें मिला। इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर धनी के हुक्म, जो करना चाहते, जो दिखाना चाहते हैं, जो हमारी हंसी होनी है, ये कारण भी बन रहे हैं हंसी के। सुंदर साथ जी, इसमें हमारी भी पेश नहीं चलती। एक जोत सागर सब हो रहिया, और ऊपर तले सब जोत, कई सुर उड़े आगू कंकरी, तीन भौम की जोत उद्योत। इस मूल मिलावे के ऊपर नीचे चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ ज्योति का सागर ही लहरा रहा है, जहाँ की एक छोटी सी कंकड़ी कण के सामने अनेकों सूर्य निस्तेज हो छिप जाते हैं, वहाँ की ज्योति के प्रकाश का वर्णन कैसे किया जाए। हे सुंदर साथ जी, इस ज्योति का अनुसार ही अनेक रंगों की ज्योति, जहाँ के अनेक दिल हैं, अनेक लोग हैं, अनेक जीव हैं, अनेकों के ऊपर आके सुरताएं बैठी हैं। सुंदर साथ जी, हमें
तेरी मेरी ना करके क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम से इश्क में भरकर एक दिली हो जाना चाहिए। क्योंकि ये संसार में हम लड़ने के लिए नहीं आए, प्यार करने के लिए। जैसे मूल मिलावे में अनेकों थंबों के रंग आपस में मिल रहे हैं, अनेकों जवाहरातों के रंग आपस में मिल रहे हैं, अनेकों वस्त्रों के रंग मिल रहे हैं, और राज्य के जो श्रृंगार में से अनेक रंग निकल रहे हैं, और ज्योतियाँ आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे से रंग में रंग मिक्स हो रहे हैं। इसी तरह से हमें मिक्स हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी। यही हमारी भलाई है, यही हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है सुंदर साथ जी। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आनंद की लीला में, आनंद में ऐसे भर जाएं रंगों की तरह ही, बस कभी रंग फीके ना पड़े। प्रणाम जी।